बहुत से कन्फ्यूज़न है लोगों के दिमाग में, खासकर वैसे बच्चे जो बिल्कुल ही नए हैं, इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट ले रहे हैं बीपीएससी का। और ऐसे बच्चों की संख्या लाखों में है, एक दो नहीं है, लाखों ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार बीपीएससी में बैठेंगे। और जो पुराने लोग हैं, जो पुराने बच्चे हैं, उनके दिमाग में एक जो कन्फ्यूज़न को लेके वो चल रहे हैं कि लास्ट ईयर 108 कट ऑफ गया था, तो इस बार क्या 108 रहेगा, 108 से ऊपर जाएगा, या बीपीएससी वापस से अपने पुराने वाले कट ऑफ 96-98 जो उसका कट ऑफ रहता था एवरेज, इस पे चला आएगा। सब कुछ डिटेल में हम लोग बात करेंगे और बिल्कुल ही तरीके से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नए बच्चों के लिए, वो इतना कंफ्यूज क्यों रहते हैं, क्या पढ़े नहीं पढ़े, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आता है। रीज़न इज़ दैट कि उनको बीपीएससी का नेचर के बारे में पता ही नहीं है, उनको बीपीएससी मांगता क्या है, बीपीएससी का डिमांड क्या है, वो पता ही नहीं है। बहुत से बच्चे हैं, हाँ हमारे एक फ्रेंड ने भरा है बीपीएससी, हम भी भर देते हैं, मतलब देखा देखी में भर दिया है। अच्छा, अब देखा देखी में भर दिया है, अब घर वालों ने भी, किसी के घर वालों ने बोला अरे देखो बीपीएससी के थ्रू ये बनता है वो बनता है, तो तुम भी भर लो। घर वाले के प्रेशर में के बच्चों ने बहुत से भर दिए हैं, भर तो लिए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है पढ़ना क्या है। तो ये वीडियो उनको बिल्कुल डिटेल एक विज़न देगा, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी, उनको भी एक डिटेल विज़न देगा कि क्या कट ऑफ इतना ही रहेगा और 110 का टारगेट हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं, ये भी विज़न आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगने पे शेयर करिएगा, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा, है ना, और वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको बहुत चीज़ में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में अपने चलते हैं, देखिए। हेलो सर। रिया मैम, आपके पास पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं क्या? नए क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत चीज़ में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में अपने चलते हैं, देखिए। सबसे पहले हम लोग बीपीएससी का पैटर्न समझते हैं, ठीक है। बात हो रही है सिर्फ पीटी के भी यहाँ बात हो रही है, पैटर्न समझिएगा। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में आयोजन जो होता है ये 3 चरण में होता है, 3 स्टेजेस में होता है। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि जिसको हम लोग पीटी बोलते हैं, ठीक। सेकंड होता है मुख्य परीक्षा जिसको हम लोग मेंस बोलते हैं, है ना, आप सभी जानते होंगे। उसके बाद होता है साक्षात्कार जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरव्यू। ये 3 लेवल्स में एग्ज़ाम इसे कंडक्ट होते हैं। पीटी की बात कर लें, देखिए पीटी में 150 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होता है। ड्यूरेशन दिया जाता है 2 आवर्स का, 2 घंटे का आपको समय मिलता है और इस 150 क्वेश्चन को 2 घंटे में आपको बनाने होते हैं। इसमें देखिए 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं, बाकी 140 क्वेश्चन जो है आपको जीएस, जीके, साइंस एंड करंट अफेयर्स मिला के होता है। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब इसमें आप 150 में 150 आप बिल्कुल ही लगा के आएँ। नए बच्चे जो हैं इनमें ये कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती होगी, क्योंकि 99% एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग रहता ही रहता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस एग्ज़ाम का ये एक खूबसूरती है और ख़ासियत है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ से एक नई चीज़ सीखने मिली होगी और आपको पहले से पता होगा, तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, सामान्य अध्ययन पर आधारित प्रारंभिक परीक्षा केवल मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवार अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया है। यहाँ साफ साफ यहाँ पे जो ये कंटेंट दिया गया है, यहाँ साफ साफ आपको मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पीटी का जो एग्ज़ाम होता है वो बेसिकली मेंस के एग्ज़ाम के लिए बच्चों को छांटने का एक प्रोसेस है। मतलब पीटी में अगर आप 150 क्वेश्चन अगर आपने अटैम्प्ट लिया, 150 में आपने 140 सही किया, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको पीटी पास करवाएगा, प्रारंभिक परीक्षा आपको पास करवाएगा। मेंस में जब जाओगे तो मेंस में एज अ बिल्कुल न्यू स्टूडेंट, एज अ फ्रेश स्टूडेंट आप जाओगे। जो आपका मेरिट बनेगा वो मेंस का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स इसके आधार पे बनता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। ध्यान रखिएगा, न्यूनतम अर्हता आयोग द्वारा निर्धारित रिक्तियां, उम्मीदवारों की संख्या, प्रश्न पत्र प्रवृत्ति, इन सब पर निर्भर करेगा। मतलब कि जो मिनिमम क्राइटेरिया जो होगा, जो आयोग द्वारा तय किया है गया है, उसी के हिसाब से सब कुछ क्राइटेरिया रहेगा, ना कि आपने अपने हिसाब से कुछ सोच रखा है ये, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में आयोग द्वारा संसूचित रिक्तियों के 10 गुना उम्मीदवारों को सफल घोषित किया जाता है। अब यहाँ देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बार 67वीं बीपीएससी में, 67th बीपीएससी में जो है सीट कितने हैं, 798, ठीक है। इसको आप इंटू कर दीजिए 10 से, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए मोटा मोटी 8000 बच्चों का पीटी में रिजल्ट देगा इस बार बीपीएससी 67वीं में,
ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली राउंड फिगर मैं बता रहा हूँ 8,000 ज़रा सा कुछ कम रहेगा, लेकिन राउंड फिगर 8,000 मानिए। 8,000 बच्चों का यहाँ पे देगा तो 10 गुना जो भी बीपीएससी की जितनी वैकेंसी होती है उससे 10 गुना बीपीएससी जो है मेंस के लिए उम्मीदवारों का चयन करता है, ठीक है। और इस बार फॉर्म कितने भरे गए हैं ये भी ध्यान रखिए, इस बार फॉर्म भरे गए हैं 6.14 lakhs, लगभग 6.25 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें अकेले इकलौती लड़कियां ही हैं 1,80,000 के आसपास। ध्यान रखिए ये इस बार का डाटा है, फिगर है। अब ये डाटा क्या इफेक्ट करेगा क्या कट ऑफ में? क्या ये डाटा डरने वाला है? बिल्कुल डरने वाला है। इफेक्ट करेगा? हाँ शायद करेगा। कैसे करेगा या कैसे नहीं करेगा इस पे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले आप समझ जाइए, देखिए इसके फीचर और स्टैटिक्स क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स इसमें रहते हैं, क्या पढ़ना है आपको। पीटी के लिए आपको देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इसमें एसेंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों पोर्शन होते हैं। सेकंड हमारा सब्जेक्ट होता है जियोग्राफी, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही आपको पढ़ने होंगे। थर्ड हमारा पोर्शन आ जाता है इंडियन पॉलिटी, ठीक है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। फोर्थ हमारा पोर्शन आ जाता है इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक। फिफ्थ हमारा सब्जेक्ट आ जाता है सामान्य विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों ही आते हैं। सिक्स बिहार की राज्य विशेष, बिहार के बारे में आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछेगा, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, एंड देन हिस्ट्री, सब कुछ इसमें बिहार का रिलेटेड सब कुछ आएगा। सेवेंथ में समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स रहेगा, जिसमें बिहार करंट भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मिला के, ठीक। एट्थ हमारा आ जाता है मैथमेटिक्स एवं तर्क शक्ति, मैथमेटिक्स और साथ ही साथ रीजनिंग्स के 1-2 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। अब ओवरऑल जो यहाँ पे मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं ये 10 फिक्स हैं, इसके ऊपर नहीं जाएगा, इससे कम भी नहीं होगा, 10 फिक्स हैं। 140 क्वेश्चन ये सारे पोर्शन को मिला के 140 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ओवरऑल सिनारियो यहाँ बनता है। अच्छा, तो नए बच्चों, जो भी नए बच्चे होंगे उनको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हमको पढ़ना क्या है, नहीं पढ़ना। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और अपने पास एज अ सिलेबस टाइप इसको डेफिनेटली रखिए कि हमको यहाँ से ये सब पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, देखिए ऑब्वियसली मैं नए बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो पुराने हैं वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं अगर वो फॉलो करना चाहें तो, अगर उनका कुछ शेड्यूल गड़बड़ हो रहा है तो। देखिए हिस्ट्री के लिए मैं यही बोलूँगा, हिस्ट्री के लिए आप लोग अभी आपके पास भरपूर समय है, अप्रैल में एग्ज़ाम होने जा रहा है, सब कुछ CDP भी कैंसिल हो गया है और 67वीं भी कैंसिल हो गया है, अब अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, पीटी के लिए मैं हमेशा बोलूँगा या तो क्राउन आइदर लूसेंट आप डेफिनेटली ही फॉलो करिए, और साथ ही साथ घटना चक्र हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव वाइज घटना चक्र लेके आइए। क्यों घटना चक्र इंपॉर्टेंट है? घटना चक्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि घटना चक्र में जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। और हर एक ध्यान रखिए, की टू सक्सेस होता है, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का सक्सेस होता है उस एग्ज़ाम में प्रीवियसली जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको आप करिए, बार बार करिए, वहाँ से आपको इसका मूड, पैटर्न और नेचर बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो घटना चक्र ये तो आपको काम करेगा। तो ये तो प्रीवियसली क्वेश्चन हो गया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। दूसरा इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा MCQ आप करिएगा आपको उतना ज़्यादा हेल्प करेगा पीटी में। MCQ ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगाना है, या तो आप घटना चक्र से करिए या लूसेंट MCQ से करिए, क्राउन MCQ से करिए, किसी से भी करिए। MCQ कैसे करना है, मान लो एज एग्जांपल आपने क्राउन उठाया, क्राउन में आपने एसेंट से एक चैप्टर पढ़ा, मेडाइवल से एक चैप्टर पढ़ा और मॉडर्न से एक चैप्टर पढ़ा। आपने जो जो चैप्टर पढ़ा है क्राउन से उन सब का MCQ लगाइए। आप आइदर घटना चक्र से लगाइए या तो फिर क्राउन या लूसेंट के MCQ से लगाइए। सिमिलरली ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए हर एक दिन का आप टारगेट सेट करिए, हर एक दिन का। ऐसा नहीं कि हमने आज टारगेट सेट कर लिया कल छोड़ दिया, नहीं, आप कोशिश करिए हर रोज़ का टारगेट आप सेट करें और उस हर रोज़ के टारगेट को अचीव करने का आप कोशिश कीजिए। हर रोज़ आपको टारगेट सेट करना और कोशिश करिएगा कि ये 8 के 8 सब्जेक्ट हर रोज़ के हमारे टारगेट में होने ही चाहिए। 24 आवर्स का जो आप टारगेट सेट करेंगे वो ये 8 सब्जेक्ट उस 24 आवर के टारगेट में आपके होने चाहिए। बस इतना आप कोशिश करिएगा, बस इतना ही आप कोशिश करिए। आप सोचिएगा, भले ही आप एक ही चैप्टर पढ़िए, आपको अभी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको ये कोशिश नहीं करना है हमको एक दिन में, अगर हमने लूसेंट हम पढ़ने बैठे हैं तो हम 10 पेजेस पढ़ जाएंगे, नहीं, आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है। चाहे वो एक चैप्टर 1 पेजेस का हो या तो 3 पेजेस का हो, आपको चैप्टर एक ही पढ़ना है। हर एक सब्जेक्ट से एक चैप्टर पढ़ना है। हिस्ट्री अगर 3 पोर्शन है, तीनों पोर्शन से एक एक चैप्टर आप पढ़ेंगे,
इससे होगा या आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो बहुत मामूली सा रहेगा, 1-1.5 पन्ने में तो क्राउन में या लूसेंट में चैप्टर खत्म हो जाता है, तो आप बस 1-1.5 पन्ने ही पढ़े। अभी आपको ये छोटा छोटा सा टारगेट बहुत मामूली लग रहा होगा, ये जब छोटा छोटा टारगेट ऐड ऑन हो जाएगा ना, तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। ध्यान रखिएगा, जो भी पढ़िए उसका एमसीक्यू डेफिनेटली लगाइए, बहुत ज़्यादा आपको ये नियर बाय फ्यूचर में काम करने वाला है, और यही की टू सक्सेस है आपके 110 प्लस स्कोर का। ध्यान रखिएगा, यही चीज़ आप फॉलो करिए, रिजिडली फॉलो करिए। ये 90 डेज़ जो अभी समय आपके पास है, ये 90 डेज़ रिजिडली फॉलो करिए, 110 प्लस स्कोर आपको ये ला के देगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने इसको कैसे करा। लेकिन